आप सभी बच्चों को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लगातार जो है टेस्ट के वीडियो लेके आ रहे हैं। अलग अलग ब्लड टेस्ट के बारे में हम बता रहे हैं कि ब्लड टेस्ट कौन कौन से ब्लड टेस्ट क्या होते हैं, क्यों डॉक्टर लिखते हैं, क्यों कराए जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में, जिसमें हमने TLC के बारे में बताया था, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, यानी वो भी कंप्लीट ब्लड काउंट का एक टेस्ट है, एक पैरामीटर है। हमने ये आपको बताया था पिछले क्लास में कि टोटल ल्यूकोसाइट बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है, बढ़ने की कंडीशन को क्या कहते हैं, घटने के कंडीशन को क्या कहते हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में। व्हाट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट? सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि TLC यानी ल्यूकोसाइट जो ब्लड सेल है, यानी बॉडी का अंदर ब्लड होता है और ब्लड के अंदर 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। उसमें से एक सेल्स है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल 5 प्रकार के होते हैं। इन 5 प्रकार यानी 5 टाइप्स के बारे में अलग अलग जानना, अलग अलग जांच करना, वही टेस्ट डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट टेस्ट कहलाता है। और डिफरेंशियल की जब बात आती है कि डिफरेंशियल अगर परसेंटेज में हो जाए, ये ल्यूकोसाइट का काउंट है ही, अगर इसका नॉर्मल रेंज या इसकी जांच अगर हम परसेंटेज के हिसाब से करें तभी इसको डिफरेंशियल बोलेंगे। अगर उसी जांच को हम क्या करें, काउंट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से करने लगे, उसको एब्सोल्यूट WBC काउंट या एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट के नाम से जानते हैं। सिर्फ फर्क इतना है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट में कि ये एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट जो है नंबर में आपको टोटल एब्सोल्यूट नंबर दिया जाता है, और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में परसेंटेज दिया जाता है कि न्यूट्रोफिल कितने परसेंट है, एसिनोफिल कितने परसेंट है, बेसोफिल कितने परसेंट है, लिम्फोसाइट कितने परसेंट है, मोनोसाइट कितने परसेंट है। अगर इसी परसेंटेज के जगह पर हम संख्या दे दें कि भाई न्यूट्रोफिल की संख्या कितनी है, एसिनोफिल की संख्या कितनी है, बेसोफिल की संख्या कितनी है, तो एब्सोल्यूट WBC काउंट कहलाता है। दोनों ही क्या है, ये एक कैलकुलेटिव वैल्यू से निकाला जाता है और ये जो है नॉर्मल जांच करके जो है निकाला जाता है। आप सभी को मैं बता दूं एक चीज, आप सभी को मैं समझा देता हूं कि देखो, न्यूट्रोफिल्स यानी ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 40 से 75% इसका नॉर्मल रेंज होता है। कितने में? 100% में। 100% टोटल मान लिया जाता है और 100% में 40 से 75% अकेले न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल अगर बढ़ जाता है उस कंडीशन को न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं, यानी इसका मतलब है कि ये 75% से एबव हो जाए। क्या हो जाए? 75% से ज्यादा हो जाए। अगर ये 40% से कम हो जाता है उस कंडीशन को न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं। फिर बात करते हैं लिम्फोसाइट। ये दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में या ज्यादा परसेंटेज में पाया जाने वाला WBC सेल है। 20 से 45% इसकी मात्रा होती है, यानी नॉर्मल रेंज होता है। अगर 45% से ऊपर चला जाए उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। अगर 20% से नीचे चला आए उसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोपिनिया। ठीक है। तीसरा जो है ऐसा सेल है जो तीसरे नंबर पे परसेंटेज के हिसाब से पाया जाता है, उसका नाम है मोनोसाइट, यानी इसका नॉर्मल रेंज 2 से 10% माना जाता है। और ये अगर बढ़ जाता है 10% से एबव हो जाता है उसको मोनोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर 10% से कम हो जाता है उसको मोनोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। चौथा जो सेल है परसेंटेज के हिसाब से वो एसिनोफिल है। वो लगभग 1 से 6% में रहता है, यानी 1 से 6% इसका नॉर्मल रेंज है। अगर ये बढ़ जाता है 6% से ज्यादा दिखाई देता है उसको एसिनोफिलिया माना जाता है। अगर ये 1% से कम होता है यानी 0 दिखाई दे रहा है तो एसिनोपिनिया माना जाता है। फिर बेसोफिल की बात करें, बेसोफिल जो है 0 से 1% के अकॉर्डिंग होता है, यानी आपको ऐसा समझना होगा 1% से ज्यादा हो जाए उसको बेसोफिलिया माना जाएगा। अब 0 है तो कम होने की संभावना ही नहीं है, इसलिए बेसोपिनिया वर्ड जो है इसमें नहीं फिट बैठता है। फिर आगे बात करते हैं, यही सेम है एब्सोल्यूट काउंट। देखो, 3000 से लेकर 6000 पर क्यूबिक mm या पर माइक्रोलीटर ब्लड में आपको 3 से 6000 न्यूट्रोफिल पाया जाता है। पर माइक्रोलीटर ब्लड में 1500 से 2700 क्या पाया जाता है, तो लिम्फोसाइट पाया जाता है। 200 से 600 पर माइक्रोलीटर ब्लड में आपको जो है मोनोसाइट पाया जाता है। 150 से 450 पर माइक्रोलीटर आपको क्या पाया जाता है, एसिनोफिल पाया जाता है। और 0 से 100 पर माइक्रोलीटर ब्लड में आपको क्या पाया जाता है, बेसोफिल पाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर को इससे क्या पता चलता है भाई, अगर लिखा जाता है, जांच लिखी जाती है तो ये क्या बताता है, अगर न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ गई, मैं मोटा मोटी बात करता हूं, उसको न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। न्यूट्रोफिलिया अगर हो गया तो उससे पता चलता है कि पेशेंट को एक्यूट बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ है। फिर जो है साइन एंड सिम्टम से
कोरिलेट किया जाता है पेशेंट का साइन एंड सिम्टम क्या है, पेशेंट को क्या परेशानी है उससे, और ब्लड टेस्ट कोरिलेट करके ये बताता है कि एक्यूट बैक्टीरियल इंफेक्शन है। सबसे नंबर 1 बात न्यूट्रोफिलिया के बारे में। न्यूट्रोपीनिया की अगर बात करते हैं, न्यूट्रोपीनिया क्यों होता है, न्यूट्रोफिल काउंट कम क्यों हो जाता है? न्यूट्रोफिल काउंट 2 कंडीशन में कम होता है, एक वायरल इंफेक्शन में और दूसरा आपको दिखाई देगा कि ब्लड मतलब बोन मैरो काम ही ना करे, बोन मैरो सुप्रेस्ड हो जाए, यानी बोन मैरो से ही डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, वही फैक्ट्री ही खराब हो जाए, इसलिए कम मात्रा में दिखाई देता है। फिर बात करते हैं लिम्फोसाइटोसिस, यानी लिम्फोसाइट बढ़ता क्यों है? भाई अगर किसी भी आदमी को वायरल इंफेक्शन हुआ है तो लिम्फोसाइट बढ़ जाएगा। वायरल इंफेक्शन मतलब लिम्फोसाइट बढ़ना, याद रखना कि वायरल इंफेक्शन कोई भी, जैसे मान लो कुछ वायरल इंफेक्शन को छोड़ के, ये बात याद रखना, वायरल इंफेक्शन में लिम्फोसाइट बढ़ जाता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं मोनोसाइटोसिस के बारे में। जब भी किसी आदमी को क्रोनिक इंफेक्शन हो जाए, क्रोनिक इंफेक्शन का मतलब क्या है कि लंबे समय से इंफेक्शन बॉडी में है, जैसे 6 महीना से ऊपर, 3 महीना या 3 महीना से ऊपर, ऐसे मान सकते हैं, यानी अलग अलग एक्यूट और क्रोनिक का अलग अलग इंफेक्शन के एतबार से अलग अलग है। तो क्रोनिक इंफेक्शन में रहेगा, जैसे एचआईवी एक क्रोनिक इंफेक्शन है। फिर बात करते हैं कि भाई आपको क्रोनिक इंफेक्शन कौन है? ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी क्रोनिक इंफेक्शन है, लंबे समय तक चलती है। सिफिलिस क्रोनिक इंफेक्शन है, लंबे समय तक चलती है। नाइजीरिया गोनोरिया क्रोनिक इंफेक्शन है, लंबे समय तक जाती है। मेन जो है लॉन्ग टर्म इंफेक्शन में आपको मोनोसाइट जो है बढ़ा हुआ नजर आता है और मोनोसाइटोसिस इसको बोलते हैं। एस्नोफिलिया की बात करते हैं, यानी एस्नोफिल बढ़ने की बात करते हैं। एस्नोफिल बढ़ता कब है? 2 कंडीशन आपको याद रखने पड़ेंगे। एक एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी भी पेशेंट को एलर्जी है तो एलर्जी के रिएक्शन में, यानी आपको एलर्जी के कंडीशन में क्या होता है, एस्नोफिल बढ़ा हुआ नजर आता है। दूसरा कंडीशन है पैरासाइटिक इंफेक्शन, अगर किसी पेशेंट को पैरासाइटिक इंफेक्शन है, एग्जांपल के तौर पे पैरासाइटिक इंफेक्शन, बहुत सारे पैरासाइटिक इंफेक्शन होते हैं, जैसे आप मान लो एस्कैरिस हो गया है, आपको कालाजार हो गया है, आपको अमीबियोसिस हो गया है, आपको बेब्सियसिस हो गया है, मलेरिया हो गया है, इन सब कंडीशन को क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक इंफेक्शन बोलते हैं। उस कंडीशन में एस्नोफिल बढ़ा हुआ नजर आता है। फिर बात करते हैं बेसोफिलिया। बेसोफिल कब बढ़ा हुआ नजर आता है? तो 3 कंडीशन है, एक जो है ल्यूकेमिया हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्लड कैंसर, उस कंडीशन में बढ़ा हुआ नजर आ सकता है। कुछ पर्टिकुलर जो है वायरल इंफेक्शन जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सारे में बढ़े हुए नजर आते हैं। तो आशा है आप सभी बच्चों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। डीएलसी काउंट यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट, दोनों में फर्क समझ में आया होगा। आप सभी को मैं अगले वीडियो में आपके सामने मैं प्लेटलेट काउंट और प्लेटलेट बढ़ने और घटने के वजह को, कारण को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी बातें समझ में आ रही है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।